हेलो एवरीवन। आज हम आपको पढ़ाएंगे गैसों की द्रव्य विलेयता। कल हमने आपको पढ़ाया था ठोसों की द्रव्य विलेयता, यानी ठोस किस तरह किस मात्रा में किस अनुपात में द्रव्य विलय होते हैं। और आज हम पढ़ा रहे हैं गैसों की द्रव्य विलेयता, जिसे हम अवशोषण भी कहते हैं। सबसे पहले अवशोषण गुणांक की परिभाषा। एक सेमी क्यूब विलायक में, विलायक का आयतन ले लिया निश्चित, एक सेमी क्यूब घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। एक सेमी क्यूब विलायक में घुली गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक नंबर एक, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। यदि गैस विलायक से संयोग कर ले यानी विलायक से क्रिया कर ले या विलायक में आयनित हो जाए, विलायक में आयनित हो जाए तो वह गैस अधिक विलय होती है। तो वह गैस अधिक विलय होती है। कौन सी गैस विलायक में अधिक विलय होती है? जो विलायक से संयोग कर ले या विलायक में आयनित हो जाए। यदि गैस विलायक से संयोग कर ले और विलायक में आयनित हो जाए तो वो गैस अधिक विलय होती है। जैसे HCl गैस जल में डाले जाने पर H प्लस व Cl माइनस में आयनित हो जाती है। इसका मतलब ये अधिक विलय है। अमोनिया गैस जल से क्रिया कर संयोग कर NH4OH बनाती है। तो वो जल में अधिक विलय है। अब SO2 गैस जल से संयोग कर H2SO3 बनाती है, तो यह भी जल में अधिक विलय है। HCl गैस जल में डाले जाने पर H प्लस और Cl माइनस में आयनित हो जाती है, इसीलिए HCl जल में अधिक विलय है। अमोनिया जल से क्रिया करके NH4OH बनाती है, इसीलिए अमोनिया जल में अधिक विलय है। SO2 जल से क्रिया करके H2SO3 बनाती है, इसीलिए जल में अधिक विलय है। जबकि N2O2 आदि स्थायी गैसें जल की तुलना में
अल्कोहल में अधिक विलय है। O2 के बारे में आप जानते हो, क्योंकि वो रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग कर लेती है, अतः रक्त में विलय है। तो पहला हो गया गैस की प्रकृति, दूसरा कारक हो गया विलय तथा विलायक की प्रकृति। दूसरा कारक हो गया विलय तथा विलायक की प्रकृति। जैसे कल पढ़ाया था। विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय है। ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय है। ठीक है। HCl एक ध्रुवीय गैस है, अतः वह ध्रुवीय विलायक जल में अधिक विलय है बेंजीन की तुलना में। HCl ध्रुवीय गैस है, जल ध्रुवीय विलायक है, बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, तो HCl गैस बेंजीन की तुलना में जल में अधिक विलय होगी। तीसरा कारक है ताप। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर। गैस के अणु द्रव की सतह को छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। अतः विलेयता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है? गैसीय अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गैस के अणु द्रव की सतह को छोड़ के बाहर निकलने लगते हैं, अतः विलेयता घट जाती है। लेकिन अपवाद है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस घुलते समय ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। अतः इनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़ा दिए। गैस की प्रकृति, विलय तथा विलायक की प्रकृति, तीसरा कारक ताप, और अब मैं आपको चौथा कारक पढ़ाने जा रहा हूं दाब, प्रेशर।
प्रेशर में क्या होगा? प्रेशर का अध्ययन, गैसों की विलेयता पर दाब का अध्ययन हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया और एक हेनरी का नियम दिया। M समानुपाती P, क्या नियम दिया? M समानुपाती P। निश्चित ताप पर विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुली निर्दिष्ट मात्रा में घुली गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुली गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया? हेनरी ने। ठीक है, तो हमने आज आपको गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ाए। पहला गैस की प्रकृति, दूसरा विलय तथा विलायक की प्रकृति, तीसरा हमने क्या पढ़ाया? ताप, और चौथा पढ़ाया दाब। दाब का जो हमने नंबर चौथा कारक पढ़ाया उसमें हमने बताया कि गैसों की द्रव्य विलेयता को दाब किस प्रकार प्रभावित करता है, इसे हेनरी ने बताया। हेनरी ने नियम दिया M समानुपाती P, M समानुपाती P। ठीक है, यानी निश्चित ताप पर विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुली गैस का द्रव्यमान दाब के समानुपाती होता है।